हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सीरीज सर्किट में बल्ब को कैसे कनेक्ट किया जाता है और सीरीज सर्किट में बल्ब कौन सा बल्ब तेज़ प्रकाश देता है और क्यों देता है, इसके पीछे का क्या कारण है, सब पूरा आज डिटेल हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बल्ब होता है, बल्ब का रेटिंग देख लेते हैं कि बल्ब का रेटिंग कैसे होता है और बल्ब का रेटिंग से हम क्या समझते हैं। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिकल उपकरण ख़रीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जब ख़रीदते हैं तो उसमें एक रेटिंग दिया होता है। जो रेटिंग होती है वो वोल्टेज और वाट में दी होती है। जैसे कि एक बल्ब है हमारे पास, इस बल्ब का जो रेटिंग है 250 वोल्ट और 100 वाट है, यानी कि 100 वाट पावर है और 250 वोल्ट उसमें मैक्सिमम सप्लाई। ये हमारा रेटिंग है, बल्ब का रेटिंग। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, जो इलेक्ट्रिकल लोड में हम देखेंगे कि जो कंपनी बनाती है, जो भी कंपनी उसकी मेकर कंपनी है, तो मेक की हुई कंपनी उस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में एक रेटिंग दी होती है कि कितने वोल्टेज का है और कितने वाट का है ये। तो जो रेटिंग होता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में नॉर्मली वो वोल्टेज और वाट में दिया रहता है। तो ये देखिए बल्ब का जो रेटिंग है वो वोल्टेज में है और वाट में है। तो कितने वोल्ट का है? 250 वोल्ट और 100 वाट। इसका मतलब कि 250 वोल्ट मैक्सिमम सप्लाई दे सकते हैं। इससे ज़्यादा सप्लाई हम देंगे तो ये बल्ब का फिलामेंट क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि मेल्ट डाउन हो जाएगा और फ्यूज हो जाएगा ये। तो जैसे 250 वोल्ट जब हम इसको देंगे तो मैक्सिमम 100 वाटें पावर कंज्यूम करेगा, और उससे कम अगर हम देंगे तो कम पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन 250 वोल्ट से हम ज़्यादा इसको हम दे नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम आपका वोल्टेज का रेटिंग कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट। अब हम समझते हैं, और उसी तरीके से हमारे पास दूसरा बल्ब है जिसका रेटिंग क्या है? 250 वोल्ट और 200 वाट, यानी कि वोल्टेज सेम है लेकिन वाट इसका बढ़ गया। अब हम समझते हैं कि इस रेटिंग से हम रजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इस रेटिंग से हम रजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो एक यहाँ फार्मूला दिया गया R इक्वल टू वी स्क्वायर अपन पी। ये पावर का फार्मूला है, इसमें वोल्टेज और रजिस्टेंस को मिला के पावर का फार्मूला हमारा बनाया गया है। तो इस पावर के फार्मूले से हम रजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमको हमारे जो बल्ब में जो रेटिंग दिया गया है वो क्या है? वोल्टेज और पावर दिया गया है। तो यहाँ से हम इस बल्ब का हम रजिस्टेंस निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इस बल्ब का जो रजिस्टेंस है R1 है, इस 200 वाट वाले बल्ब का रजिस्टेंस 200 वाट वाले बल्ब का रजिस्टेंस R2 है। तो देखते हैं R1 कैसे निकालेंगे। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो R1 इक्वल टू 250 वोल्ट आपका क्या है? इस बल्ब का क्या है? वोल्टेज है। तो 250 वोल्ट स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है, अपन 100 वाट। तो इसका जो निकल के आता है R1 की वैल्यू आ गई 625 ओम, 625 ओम R1 की वैल्यू। यानी कि जो रजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है इस बल्ब का, ये फिक्स वैल्यू है, कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये रजिस्टेंस इस बल्ब के लिए फिक्स है। इतने रेटिंग पे, ये जो रेटिंग दिया हुआ इस रेटिंग पे इस बल्ब का जो रजिस्टेंस है ये 625 आपका फिक्स है। अब देखते हैं दूसरा जो आप हमारे पास जो बल्ब है उसमें उसका रेटिंग क्या है? 250 वोल्ट 200 वाट। तो इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस R2 है। तो रेजिस्टेंस R2 कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू 250 वोल्ट स्क्वायर, क्योंकि हमारा वोल्टेज का रेटिंग 250 वोल्ट है, अपॉन 200 वाट। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा? 312.5 ओम। ये आ गया 200 वाट बल्ब का प्रतिरोध। 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध हमारा 625 ओम है। ये दोनों जो रजिस्टेंस हैं, दिस इज फिक्स्ड फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल लोड। रजिस्टेंस हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए वो फिक्स रहता है, क्योंकि रेटिंग आपका क्या है? मेकर कंपनी के द्वारा बनाया गया फिक्स रेटिंग होता है, और ये रजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा? फिक्स रहता है। अब आगे देखते हैं इनको कनेक्ट कैसे करेंगे। हम एक दो बल्ब जो अभी हम पिछली स्लाइड में हम आपको दिखाया कि इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो रेजिस्टेंस हमको पता चल गया है। इन दोनों, अब देखते हैं इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ के, कि सीरीज में जोड़ने पे ये बल्ब तेज कौन जलता है, मतलब ज़्यादा प्रकाश कौन देता है और क्यों देता है, इसके पीछे का पूरा रीज़न समझेंगे हम। तो इस सर्किट के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि दो जो बल्ब हमने लिया है, तो इन दोनों बल्ब को हम सीरीज में जोड़ दिए हैं। एक सिंगल फेज की सप्लाई, फेस और न्यूट्रल लिया गया है, जिसका सप्लाई का वोल्टेज 240 वोल्ट है। फेस को हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, कनेक्ट करते हुए न्यूट्रल में इसको सप्लाई से न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया गया है। और दोनों बल्ब क्या है? सीरीज में जुड़े हैं। दोनों बल्ब की रेटिंग 250 वोल्ट 100 वाट और दूसरे बल्ब की रेटिंग 250 वोल्ट 200 वाट, जो कि हम पहले ले चुके हैं बल्ब को। इन दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया गया है। अब देखिए, जैसा कि सीरीज सर्किट में हम जानते हैं कि जो करंट होता है, करंट सीरीज सर्किट में हमेशा सेम फ्लो होता है, क्योंकि जो भी सप्लाई से करंट ये ड्रॉ करेंगे, यानी जो भी सप्लाई से करंट ये दोनों बल्ब खींचेंगे अपनी तरफ, जो भी इसके थ्रू होके फ्लो होगा, वो करंट, जो करंट सप्लाई से आएगा वही करंट दोनों में फ्लो होगा, क्योंकि ये जो सोर्स का आपका वोल्टेज सोर्स है, ये
और दोनों जो आपके बल्ब हैं वो तीनों किस में सीरीज में जुड़े हैं, तो जितना भी करंट इसमें फ्लो होगा वो दोनों बल्ब से होके समान रूप से फ्लो होगा। तो इसमें मान लेते हैं कि आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो जो आई करंट है, आई एम्पियर करंट, वो बल्ब 100 वाट के बल्ब में भी फ्लो होगा और 200 वाट के बल्ब में भी फ्लो होगा इस तरीके से, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट क्या है, सेम होता है। तो अब देखते हैं इसमें R1 क्या था हमारा, पहले जो निकाल चुके हैं हम, वो है 625 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 625 ओम। अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 312.5 ओम। अब मान लेते हैं कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब P1 वाट का पावर कंज्यूम करता है, P1 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, और ये जो बल्ब है P2 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे यदि P1 निकालेंगे हम, यानी कि 100 वाट के बल्ब का पावर क्या निकालेंगे, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो P1 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आई दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए आई लिया गया है। बल्ब 100 वाट के बल्ब 200 वाट बल्ब दोनों के लिए क्या, आई दोनों में सेम फ्लो होगा, इसलिए आई स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि 100 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस हमने R1 लिया है। उसी तरीके से 200 वाट का जो बल्ब होगा कितना पावर कंज्यूम करेगा, P2 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R2, क्योंकि रेजिस्टेंस का हमने माना है R2। इस तरीके से पावर कंज्यूम का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। अब आगे देखते हैं कितना पावर कंज्यूम करेगा। अब देखिए, सबसे पहले मेन करंट, सप्लाई करंट निकाल लेते हैं कि सप्लाई से करंट कितना ड्रॉ होगा। जैसे हमको पता है कि इसका रेजिस्टेंस 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 625 ओम है, 200 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 312.5 ओम है। तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस भी सीरीज में आएंगे। तो रेजिस्टेंस दोनों को, अब इसमें करंट निकालने के लिए जो सप्लाई करंट है आई इक्वल टू V बट्टे R1 प्लस R2 करेंगे, क्योंकि दोनों करंट दोनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है। तो सप्लाई का वोल्टेज 240 वोल्ट है, और इसको जोड़ने पे, कैलकुलेट करने पे जो मेन सप्लाई करंट आ रही है वो आ रहा है 0.2256 एम्पियर, यानी कि इतना करंट हमारा मेन सप्लाई से दोनों बल्ब के द्वारा ली जा रही है। अब जब हमको करंट पता चल गया है तो हम आराम से अब दोनों बल्ब के लिए पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं, कितना पावर इसमें बल्ब में खपत हो रहा है। तो 100 वाट के बल्ब का जो पावर है P1 है, तो उसको कैसे निकालेंगे, करंट हमारा दोनों के लिए सेम है P1 और P2, यानी कि 200 वाट और 100 वाट दोनों बल्ब के लिए। तो आई स्क्वायर यानी कि 0.256 इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि करंट हमारा ये निकल के आया है, इंटू 625 यानी कि बल्ब 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आता है 40.96 40.96 वाट, यानी कि इतना वाट पावर ये कंज्यूम कर रहा है। अब उसी तरीके से देखेंगे 200 वाट का जो बल्ब है वो कितना पावर ले रहा है, तो P2 हमने माना है, P2 इक्वल टू 0.256 स्क्वायर इंटू 312.5, ये 200 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो आ रहा है 20.48 वाट। अब देखिए, ये जो दोनों बल्ब हैं, ये दोनों जो बल्ब हैं एक सिंगल सप्लाई सोर्स से कनेक्टेड हैं। तो ये जो इन दोनों का पावर यदि हम मिलाएंगे तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, जो टोटल पावर जो सोर्स के द्वारा दी जा रही है दोनों बल्ब को, P1 प्लस P2 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 61.44 वाट। अब 61.44 वाट ये दोनों बल्ब मिला के ले रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक बात ये है कि ये 100 वाट इसका रेटिंग है 250 वोल्ट और 100 वाट, इसका रेटिंग है 250 वोल्ट 200 वाट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पावर कंज्यूम बाय द 100 वाट बल्ब है, यानी कि 100 वाट बल्ब के द्वारा पावर कितना कंज्यूम की जा रहा है, 40.96 40.96 की जा रही है, जबकि है 100 वाट का। तो इसमें फ़र्क कहाँ आ रहा है, फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये है सीरीज सर्किट में जो मेन सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट है, ये दोनों डिवाइड हो गया, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो 250 वोल्ट का रेटिंग तो है, लेकिन इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, 240 से कम मिल रहा है दोनों में, क्योंकि 240 वोल्ट रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो चुका है। जैसे इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस में ज़्यादा वोल्टेज आएगा, इसलिए ज़्यादा वाट आया है, और इसमें कम रेजिस्टेंस आएगा तो कम वाट आया है, इस तरीके से। तो ये हमारा मिलकर क्या निकल के आया है, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, पावर कंज्यूम कितना किया गया बल्ब के द्वारा वो निकल के आ गया, और टोटल पावर हमारा निकल के आ गया। अब आगे देखते हैं कि जो पावर ऑब्जॉर्व बाय द बल्ब, पावर जो बल्ब के द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाएगा वो कितना है, टोटल 61.44 वाट। पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, यानी कि जो पावर सोर्स के द्वारा दिया जा रहा है, मतलब सोर्स के द्वारा किसको दिया जा रहा है, बल्ब को। तो हमको जैसे पता है कि पावर कैसे निकालेंगे, V इंटू आई करके, तो V इंटू आई यानी कि वोल्टेज सप्लाई का कितना है 240, और सप्लाई करंट कितना है 0.256 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ रहा है 61.44 वाट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर ऑब्जॉर्व बल्ब के द्वारा जो पावर खपत की जा रही हो और सोर्स के द्वारा जो पावर सप्लाई की जा रही हो, दोनों बराबर है, क्योंकि आइडियल सर्किट मान के चल रहे हैं तो कोई लॉसेस नहीं है। तो जितना पावर डिलीवर किया गया उतना पावर इसमें ऑब्जॉर्व किया गया है। यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लिखा है, यहाँ पर 100 वाट का बल्ब 200 वाट से ज़्यादा तेज़ जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि 100 वाट वाला बल्ब
40.96 वाट एवं 200 वाट वाला बल्ब 20.48 वाट पावर खपत कर रहा है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है। इसलिए 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा तेज़ जलेगा। इसलिए सीरीज सर्किट में जिस बल्ब का वाट ज़्यादा होता है वो, मतलब वाट नहीं, इतना समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा निकलेगा वो ज़्यादा जलेगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम निकलेगा वो कम जलेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट दोनों के लिए सेम होता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा खपत करेगा, जितना पावर लेगा उतना ही ग्लो करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो बल्ब होता है सीरीज सर्किट में, तो जो ज़्यादा वाट का होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तेज़ जले। जो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वो बल्ब ज़्यादा तेज़ जलेगा, और जो कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो कम जलेगा।